रेडी नहीं हुई। मुस्कान, मुस्कान। हाँ दीदी। अरे क्या हुआ, पहले दिन ही लेट हो गई तू। अरे थोड़ा मैं बोला था ना आज जल्दी जाना है, फर्स्ट टाइम है। हाँ तो पहले दिन लेट हुई हूँ ना। लो पहले दिन मतलब आगे से जल्दी जाया करेगी। अरे बुद्धू, फर्स्ट टाइम जल्दी जाना चाहिए। अरे दीदी मुझे इतना पता थोड़ी ना था। पता थोड़ी ना था। देख मुस्कान, तुझे पता है ना हमारे मम्मी पापा ने कितने सपने देखे हैं और उनका सपना भी पूरा करना है। मैं तो कुछ नहीं कर पाई, लेकिन मैं चाहती हूँ तो उनके पूरे सपने पूरे करे। अरे दीदी आप ही तो मेरी माँ, आप ही तो मेरे बाप, सब कुछ आप ही हो मेरे। और दीदी मेरा सपना पूरा करने के लिए आपने अपने सारे सपने चूर चूर कर लिए। मैं आपका कैसे, मतलब किस लफ्ज़ों में आपका शुक्रिया करूँ? या पागल हो गई है तू, किस बात का शुक्रिया कर रही है? हाँ मैं तेरी बहन हूँ, कोई और हूँ क्या? अपनी बहन को शुक्रिया बोलेगी? मेरा फर्ज है, तेरी बड़ी बहन हूँ और तेरे सपने और माँ बाप के सपने मुझे ही पूरे करने हैं। देख हम सबके सपने ना तुझे पूरे करने हैं और मैं चाहती हूँ तू मन लगा के पढ़ाई कर। जो हमारे माँ बाप ने सोचा सिर्फ वही हो, उसके अलावा और कुछ ना। समझ रही है ना? वादा कर मुझसे कि हमारे माँ बाप का सपना पूरा करेगी। दीदी मैं वादा करती हूँ आपसे, मैं आपका, मामा पापा का, सबका सपना पूरा करूँगी और एक अच्छे डॉक्टर बन के पूरे अपने गांव का नाम रोशन करूँगी। बस यही चाहती हूँ, तेरे मुँह से यही सुनना चाहती थी। चल मैं तुझे छोड़ाती हूँ। ठीक है आ जा। दीदी। हाँ आप मुझे कॉलेज लेके जा रही थी ना? ये तो ठाकुर साहब का घर है। हाँ पता है क्यों लेकर आई हूँ? क्यों? क्योंकि ठाकुर साहब का आशीर्वाद तुझे दिलवाना है, इसलिए। अच्छा। तुझे पता है उन्हीं की कृपा से तेरा एडमिशन हो पाया है। अभी ठाकुर साहब को बुलाती हूँ। ठाकुर साहब, ठाकुर साहब। अरे रजनी। नमस्ते ठाकुर साहब। नमस्ते नमस्ते। ये मेरी छोटी बहन। छोटी बहन? हाँ। अरे ये मुस्कान है? हाँ ठाकुर साहब। अच्छा, इसे तो मैंने बहुत छोटा देखा था, अब तो काफी बड़ी हो गई है। हाँ ठाकुर साहब, इसको आपका आशीर्वाद दिलवाने आई थी। आशीर्वाद? मुस्कान पैर छू के आशीर्वाद लेना। अरे 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 तुम्हारी जगह तो मेरे दिल में है। वैसे छोरियां बहुत जल्दी बड़ी हो जावे, लेकिन तुम दोनों जा कहाँ रहे हो? ठाकुर साहब ये कॉलेज जा रही है। कॉलेज? और आज इसका पहला दिन है। अच्छा। ठाकुर साहब जो आपसे पैसे लिए थे ना, इसके एडमिशन के लिए लिए। अरे अरे ऐसी कौन सी बात है, जब उसने पढ़ने का मन बना ही लिया है तो कभी भी किसी चीज की जरूरत हो तो ठाकुर भानु प्रताप सिंह की हवेली हमेशा इसके लिए तैयार है। भाई देखो हम तो एक बात जाने हैं, तुम्हारी बहन है बहुत मेहनती और मैं चाहूँ कि जब इसने तुम्हें पढ़ाने का मन बना लिया है तो तुम पढ़ लिख के थोड़ा कुछ अच्छा बनने की कोशिश करना, ताकि अपनी बहन का नाम रोशन कर सको। और रही मेरी बात, तो मेरी अगर कोई ज़रूरत हो तो आधी रात को भानु प्रताप सिंह तैयार है। वैसे तुमने पढ़ने के बाद मन क्या बनाया है? मैं पढ़ लिख के एक डॉक्टर बनना चाहती हूँ। डॉक्टर? गाँव की जो मरीज होते हैं ना, उनकी सेवा करूँगी। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी सोच है भाई। आखिर संस्कार किसके हैं? रजनी के। भाई रजनी, मैं तो सोचता था तुम्हारी बहन बड़ी होकर माफ करना कुछ ऐसे काम करेगी, लेकिन इसकी सोच तो बहुत ऊपर है। और जब तू डॉक्टर बन जाएगी ना तो हम तुझे अपने गांव में रखेंगे, जैसे हम कई सालों से इस गांव की सेवा करते चले आ रहे हैं, है ना? और भाई हमारा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। कभी भी किसी चीज़ की जरूरत पड़े तो हमारी हवेली और हम तुम्हारे लिए तैयार हैं। अच्छी सोच है रजनी। ठाकुर साहब मैं चलती हूँ, क्योंकि ये लेट हो जाएगी। देखो नेक काम में देरी नहीं होनी चाहिए, आज पहला दिन है ना, अच्छे से जाओ। अभी चौधरी साहब के पास जाना है ना। अच्छा। आशीर्वाद के लिए। हाँ उसका आशीर्वाद भी लेना। ठीक है ठाकुर साहब, नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। आओ मुस्कान। भाई हमें तो पता ही नहीं चला कि पेड़ इतनी जल्दी बड़ा हो गया। चलो इसका भी रसवादन करने का समय आएगा। मैं बुलाती हूँ। चौधरी साहब, चौधरी साहब। चौधरी साहब नमस्ते। अरे रजनी आओ।
कहो रजनी, कैसे आई हो? चौधरी साहब, ये मेरी छोटी बहन, इसका पहला दिन है कॉलेज का, इसलिए आपका आशीर्वाद दिलवाने के लिए आपके पास आई हूँ। छोटी कहाँ, ये तो बड़ी हो गई। मेरा मतलब ये है कि कितने वर्ष की हो गई है? अभी 16 वर्ष की है। तो भाई बैग बस से लटका करके कहाँ भेज रही हो इसे? कॉलेज के लिए। कॉलेज? अरे कहाँ रजनी कॉलेज और स्कूलों में फंसी हुई हो? वैसे भेज कहाँ रही हो उसे? कॉलेज। क्या बनाना चाहती हो? डॉक्टर। शहर में डॉक्टर खत्म हो गए हैं क्या, जो कि इस गांव में भी एक डॉक्टर को पैदा करने जा रही हो तुम? चौधरी साहब, ऐसी बात नहीं है, ये मेरा सपना भी है और मेरे माँ बाप का भी। अरे रजनी, कैसी बातें कर रही है? तेरे माँ बाप भी तो हमारे यहाँ इस हवेली में काम करते करते बेचारे वैकुंठ लोक चले गए। खैर कोई बात नहीं, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। वैसे रजनी, जी चौधरी साहब। मैं तो ये कहना चाहता हूं कि देख, तू हमारे खेतों की रखवाली करती है, हमारे खेतों पे काम करती है, काहे से पढ़ाई बढ़ाई के झंझोले में फंसा रही है? मैं तो ये कहता हूं, इस पढ़ाई बढ़ाई को छुड़वा करके इसको यहीं इसी हवेली में लगा दे हमारे पास। नहीं चौधरी साहब। अरे नहीं क्या, मैं तो सच कह रहा हूं। देख, मैं बात कहता हूं पते की, पर लोगों को लगती है मेरी बात बहुत गलत, आगे जाके परेशानियों का सामना करना पड़ता है। देखिए चौधरी साहब, मुझे जो करना है वो मैं करके रहूंगी। मैं आपके कहने से इसे खेतों के कामों में नहीं डालूंगी। करने के लिए मैं हूं ना, और एक ही तो बहन है मेरी, मैं इसको पढ़ाऊंगी। भाई हम भी जानते हैं तेरी एक ही बहन है, मेरा मतलब एक ही बहन है तेरी, इसीलिए तो कह रहा हूं। देख रजनी, गांव का माहौल इस वक्त बहुत खराब है। कल कलाबा को तेरी बहन के साथ कुछ ऊंच नीच हो गई तो देख, लेने के देने पड़ जाएंगे। कैसी बातें कर रहे हैं चौधरी साहब? मैं तो इसे पढ़ा लिखा कर डॉक्टर बनाकर इस गांव का नाम रोशन करना चाहती हूँ, और मैं चाहती हूँ ये लोगों की सेवा करे। अच्छा, लोगों की सेवा करे, चल ठीक, तेरी भी इच्छा पूरी करे भगवान। मैं तो ये कहता हूँ, अच्छी बात है तू अपनी बहन को डॉक्टर बनाना चाहती है, मैं तो बस एक मशवरा दे रहा था, बाकी तुमने इसको अच्छी लाइन में डालने की कोशिश की है। वैसे मैं एक बात और कहूँ रजनी? जी। कुछ पैसे वैसे की जरूरत है? नहीं चौधरी साहब। देख, अगर हो तो बेधड़क होके इस हवेली पे आ जाइयो, तुझे बेधड़क होके पैसों की जो भी जरूरत होगी वो मैं पूरी करूंगा। जी चौधरी साहब, लेकिन अब फिलहाल तो आपका आशीर्वाद इसको चाहिए। अरे हम तो कब से आशीर्वाद देने के चक्कर में हैं इसे। जाओ लेकर रहिए ये आशीर्वाद। बस ठीक है। ठीक है चौधरी साहब, हो गया आशीर्वाद। चलो। नमस्ते नमस्ते रजनी। चलो मुस्कान, जरा काम पे भी आ जाना ध्यान से। जी ठीक है, बिल्कुल। जा। आ जाओ। बड़ी सुगंधित खुशबू आ रही है। रजनी की बहन कि मैंने अभी कहाँ छोटी देखी थी, बहुत जल्दी बड़ी हो गई। खैर कोई बात नहीं, इसको भी हम अपने हवेली पर बुलाने का मौका देंगे। दीदी, हाँ क्या हुआ? ये कैसे अजीब लोग हैं, उनकी हरकतें, इनका बोलने का ढंग पता नहीं। मुस्कान, ये बड़े लोग हैं, थोड़ा सुनना पड़ता है। कैसे काम कर लेती हूँ इनकी हवेली पे। दीदी, जब मैं डॉक्टर बन जाऊंगी ना, फिर काम नहीं करने दूंगी यहाँ पे। ठीक है, चल अब तो चलो। चौधरी, तूने देखा कुछ आज? क्या भानु? आज बहुत दिन के बाद ऐसा लगा कि वाकई अभी तो हम जवान हैं। चौधरी,
कितने दिन हुए हमें और तुम्हें शिकार खेले हुए? यही लगभग 1-2 महीना। भाई हमने दूसरे गांव में तो बहुत शिकार खेले, लेकिन जब आज उस रजनी की बहन को देखा तो ऐसा लगा कि अगला शिकार अपने गांव में आ गया है। भानु, बात तो सही कह रहा है तू। अरे सही नहीं, बहुत पते की कह रहा हूँ। आज रजनी की बहन मैंने भी देखी थी। हाँ भानु, आज रजनी की बहन मुझसे आशीर्वाद लेने आई। आशीर्वाद? तो कौन सा आशीर्वाद निकाला तूने? मैं तो कब से उसको देख करके अपना आशीर्वाद निकालने के चक्कर में मुझे था। मालूम है तू एक नंबर का हरामी है साले। भानु, बोल चौधरी। आज रजनी की बहन को देख करके ऐसा लगा कि शिकार करना चाहिए। तू भी वही सोच रहा है जो मैं सोच रहा हूँ। चौधरी, अकेले करेगा क्या? सुन, अकेले करेगा तो हरकत कहलाएगी, और साथ में करेगा तो बरकत कहलाएगी। भानु, बोल। अरे कभी अकेले शिकार किया जो अब करेंगे? हमने तो सारे शिकार साथ साथ किए हैं, और ये शिकार भी साथ साथ ही करेंगे। हाँ, पर भानु कुछ आइडिया दे। आइडिया? शिकार कैसे किया जाए? अबे साले, शिकार की जब भी बात आती है आइडिया मुझसे ही पूछता है। क्योंकि भानु मेरा दिमाग इन चीजों में नहीं चलता। तेरा दिमाग तो 8 लाइन की गाड़ियों पर चलता है। अब सुन आइडिया की बात। बोल। आज पहले दिन कॉलेज गई है ना वो? हाँ, कॉलेज गई है। उसके बाद 15-20 दिन के लिए शायद शहर जाने वाली है। मेरी बात सुन, शहर जाने से पहले उसका शिकार कर डालो। क्या बात है भानु, तेरे दिमाग की दाद देनी होगी। दाद अभी नहीं, अभी नहीं। दाद तो उस दिन देना जिस दिन वो कमसिन हसीना हमारी शिकार होगी। चल, चीयर्स। मालिक, खाना लग गया है। सुन चौधरी, सोना पीने के बाद जब खाना पेट में जावे ना तो दिमाग और जोर से काम करे। चल खाना भानु खाते हैं। चल। चौधरी साहब। कहो रजनी, क्या बात है? चौधरी साहब, वो मैं कह रही थी कि आज हिसाब कर लिया जाए तो अच्छा है। हाँ, हिसाब किताब देख लो तुम अपना। और मैं उसके बारे में बताना चाह रही थी कि आपकी गाड़ी में 100 बोरियां गई हैं। क्या मतलब? चौधरी साहब, जरा आप इसे देख लीजिए। वो ट्रकों में मतलब आपकी सारी बोरियां नाजों की लग चुकी हैं। ठीक है। चौधरी साहब, मोहर लगा दीजिए। मोहर? हाँ हाँ, क्यों नहीं क्यों नहीं। तुम जाओ ऑफिस में, अपने आप लगा लो। अपने आप? अरे जाओ जाओ जाओ। ठीक है। जाओ जाओ रजनी, आज तो तुम अपने आप मोहर लगाओगी। कल का तो हम बताएंगे। रजनी, रजनी। अरे चौधरी साहब, आप नमस्ते। वो दीदी तो हवेली गई है ना? हवेली? हाँ। शायद हमें पता नहीं कि हवेली आई है या नहीं आई है रजनी। खैर, हम तो तुम्हारे घर के सामने से होकर गुजर रहे थे तो सोचा कि मिलते चले तुमसे। ठीक है, तो मैं पानी लेके आती हूँ, आप बैठो। नहीं, हम छोटे लोगों के घरों का पानी नहीं पीते, लेकिन हम तुम्हारे हाथ का पानी पिएंगे। हाँ हाँ, जाओ लेके आओ।
तुम ही हमारी प्यास बुझाओ। ठीक है ठीक है। जाओ जाओ। चौधरी साहब पानी। अरे पानी ले आए। चौधरी साहब हाथ। ओह, मुझे पता नहीं था कि तुम्हारा हाथ है या मेरे हाथों में गिलास। वाह, तुम्हारा पानी तो इतना ठंडा है कि इसने तो गले को तरोताजा कर दिया। वैसे तुमने हमारी प्यास बुझाई है, मांगो। क्या मांगोगी? कुछ नहीं। अरे घबराओ नहीं, घबराओ नहीं, हमें भी तुम अपना समझो। बेधड़क होकर के मांगो। क्या मांगना है तुम्हें? जी कुछ नहीं। अरे बोलो, कुछ तो मांगो। और तो और देखो देखो, मेरा दिल कितनी जोर जोर से धड़क रहा है। आओ देखो। मैं क्यों देखूं? अरे डॉक्टर हो ना, देखो तुमने तो इतनी जल्दी हाथ हटा लिया। मैं तो कह रहा था कि तुम डॉक्टर हो, तुम्हें ये दिखा दें। हाँ तो देखो, हो रही है ना धक धक, देखो। और तो और ये देखो मेरे गाल, देखो हो रहे हैं ना मेरे गाल ठंडे। देखो मेरे गाल, देखो है ना मेरे गाल ठंडे। हाँ। बताओ ना। ठंडे लग रहे हैं। अब जरा मुझे भी देखने दो अपने गालों को, मैं भी तो देखूं कैसे हैं गाल। वैसे गाल बहुत मुलायम है तुम्हारे। मैं तो ये कह रहा था डॉक्टर साहिबा, जरूरत पड़ेगी तुम हमारा इलाज कर दोगी? हाँ बताओ। हाँ हाँ कर दो। तुम तो ये समझो कि तुम्हारे डॉक्टर बनने की खुशी में हम तो अभी से ही बीमार पड़ गए। और जानो कि अगर तुम डॉक्टर बन गई तो पता है रोज दवाई लिया करेंगे तुमसे। खैर हम चलते हैं, ठीक है? ठीक है। ख्याल रखना अपना, क्योंकि तुम अब हमारी भी अमानत हो। क्या? समझो। भानु प्रताप, हो भानु प्रताप। अरे कैसा चल रहा है चौधरी? अरे कैसा है रे तू? अरे भाई मैं तो बढ़िया हूँ, तेरे चेहरे पे अलग तरीके की खुशी नजर आ रही, क्या बात है? अरे बस यूं समझ भानु प्रताप कि हमने चांद में पींग डाल दी। पींग डाल दी? पर वो कैसे? आज हमने मुस्कान के दर्शन किए। मुस्कान के? क्या कह रहा तू? सच कह रहा हूं, मुस्कान के दर्शन करके आ रहा हूं भानु प्रताप। अच्छा। बस यूं समझ के मेरी खुशी का ठिकाना नहीं है। अरे और बता आगे क्या हुआ? क्या बताऊं तुझे भानु प्रताप, बस यूं समझ ले भानु प्रताप कि सुबह की ओस में जो कली भीगी होती है उसको छूने में जो मजा है, बस वो उसी मजा को मैंने महसूस किया है। अरे तो क्या कहना चाह रहा चौधरी? सही तरीके से तो बता। देख मेरे दिल की धड़कनें बढ़ रही हैं, बता और क्या हुआ? होंगी तेरी दिल की धड़कनें शांत, होंगी भानु, होंगी। मैंने आज मुस्कान को इन अपने हाथों से छुआ है, उसके गालों को छुआ है। गालों को? उसके बालों पे हाथ फिराया है। बालों? चौधरी ऐसा लगे तेरे इस हाथ को चूम लूं? अरे भानु अब इस हाथ को मत चूम। अरे अब तो उस कली को फूल बनाने का मौका आ गया है। यही तो सोचूं चौधरी, जब से उसे देखा है दिन का चैन और रातों की नींद हराम हो गई है। तो बर्दाश्त ना होवे चौधरी, अब तो उसे खोल के पीने का मन करे। अरे भानु
उसे घोलने की बात छोड़, अब तो बहुत जोरों से प्यास लगी है। अब तो प्यास बुझाने का मन कर रहा है। शराब। समझ गया तेरे कीड़े काय को फुदफुदा रहे हैं। चल, कई शहर से नई बोतल मंगाई है। हाँ भानु।